हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विशाखा। आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मटेरियल्स को हम कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स के में डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली जो मटेरियल्स हैं, हमने अपने चारों तरफ जो भी मटेरियल्स देखते हैं हम, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, उनको हम आज मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफाइन करेंगे। तो मेटल्स आपने देखे होंगे जो मटेरियल्स, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है? ये मटेरियल्स हैं। और इन मटेरियल्स को कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, वो हम पढ़ते हैं। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। हम मेटल्स को नॉन मेटल से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस्ड पर उन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। मेटल्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग होंगी नॉन मेटल से। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं मेटल्स की, और बाद में हम देखेंगे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। आपने कभी ना कभी देखा होगा एक ब्लैक स्मिथ को आयरन पीस को या कॉपर पीस या कोई भी किसी मेटल का पीस, उसको बीटन करते हुए और उसको पीटते हुए और उसको छोटी छोटी अलग अलग शेप्स में बांटते हुए। तो हम इसके बारे में पहले देखते हैं कि वो ऐसा कैसे कर पाता है इन मेटल्स के साथ। इन मेटल्स में ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनको पीटा जा सकता है, इनकी अलग अलग शेप्स में इनको दोबारा बनाया जा सकता है। तो इसकी हम देखते हैं इसकी ऐसी क्या प्रॉपर्टी है मेटल की। हम देखते हैं द शेप ऑफ आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग। जो भी आयरन होता है लोहा, लोहे की कोई भी कील ले लो, नेल, या एल्युमिनियम की वायर ले लो, एल्युमिनियम भी एक मेटल है। तो अगर हम इसको पीटते हैं, बीटिंग करते हैं, मतलब इसको किसी ना हथौड़े से या किसी चीज़ से इसको पीटने लगते हैं, तो ये क्या करती है, शेप उसकी चेंज होने लगती है। इफ़ दे वर बिटन हार्डर दिस कुड बी चेंज्ड इनटू शीट्स। अगर इनको और ज़्यादा मतलब बहुत ही मजबूती से पीटा जाए इनको जोर जोर से, तो ये क्या हो जाएंगी, इनकी पतली पतली शीट्स बन जाएंगी। कोई भी मेटल है, जैसे हमने लिया है एल्युमिनियम और आयरन, इनको अगर हम जोर जोर से बहुत ही मजबूती से पीटेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, थिन शीट्स में, पतली पतली चादरों में, मतलब पतली पतली शीट्स में चेंज हो जाएगा। और आपने देखा होगा सिल्वर फॉयल भी देखा होगा और एल्युमिनियम फॉयल, ये तो हम यूज़ करते हैं। सिल्वर फॉइल्स जो होते हैं ये स्वीट्स को डेकोरेट करने में यूज़ किया जाता है, और जो एल्युमिनियम फॉइल है उसको हम अपना खाना रैप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या है, ये मेटल्स की ही तो एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू मेटल्स को हम एक थिन शीट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि जो सिल्वर फॉइल है और एल्युमिनियम फॉइल है तो वो भी एक मेटल, लेकिन उनको पीट पीट कर उनकी थिन शीट्स बनाई जाती हैं ताकि हम उसे यूज़ कर सकें। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम उसे पीट कर पतली पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम इसको पीट पीट कर इनको पतली चादरों में, पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। दिस इज अ कैरेक्टराइज्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये मेटल्स की एक उनकी कैरेक्टराइज्ड प्रॉपर्टी है। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कॉयल एंड पेंसिल डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। देखा होगा आपने कि जो ये पेंसिल की लीड होती है, पेंसिल की लीड किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से। तो पेंसिल की लीड या कोयला या पेंसिल की लीड, ये भी तो मटेरियल्स ही हैं। ये क्यों नहीं शो करते इस प्रॉपर्टी को, वो हम क्योंकि पेंसिल की लीड को या कोयले को हम पतली चादरों में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो ऐसी क्या वजह है कि ये कन्वर्ट नहीं हो सकते, लेकिन एल्युमिनियम, सिल्वर और कॉपर ऐसी जो मेटल्स हैं ये मेलेबिलिटी शो करते हैं। और आपने देखा होगा कभी जब भी हम किसी हॉट मेटेलिक पेन को यूज़ करते हैं, हॉट मेटेलिक पेन हम अपने घरों में
यूज़ करते हैं विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। अगर उस पर प्लास्टिक या वुडन का हैंडल ना हो तो वो क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा अगर गर्म होगा तो अगर हम उसे टच करेंगे तो उससे हमें हर्ट फील होगा। तो अगर उस पर प्लास्टिक या वुडन किसी भी मटेरियल का हैंडल ना हो और हम किसी हॉट मेटेलिक चीज़ को टच करते हैं तो हमें क्या फील होता है, हर्ट फील होता है। वो किस वजह से होता है, क्योंकि वो जो मेटल है वो हीट को कंडक्ट करने लग जाता है। अगर वो हीट को कंडक्ट करेगा तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और जिसकी वजह से अगर हम उसे टच करेंगे तो हमारा हाथ भी जल सकता है। और ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रीशियन है वो क्या करता है, उसके स्क्रू ड्राइवर होता है जो, उस पर भी प्लास्टिक का हैंडल चढ़ा होता है, क्योंकि वो जो स्क्रू ड्राइवर है वो भी एक मेटल है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। तो ताकि उस पर वो प्लास्टिक का जो हैंडल है वो चढ़ा होता है, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से इलेक्ट्रिशियन बच पाता है। और वी ऑब्जर्व दैट जो आयरन रोड है, नेल है एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स वाइल रोलेड सल्फर पीसीज और कोयल पीसीज आर पुअर कंडक्टर। हमने देखा है जो भी आयरन है, आयरन लोहा, उसकी कोई रोड ले लो, कोई नेल ले लो या कॉपर की वायर्स होगी, ये क्या है, गुड कंडक्टर है। इनको हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में यूज़ करते हैं। कॉपर की वायर यूज़ होती है हमारे घरों में। और ये आयरन है, आयरन भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और वहीं अगर हम देखते हैं तो रोलेड सल्फर की पीसीज होते हैं थोड़े बहुत, या कोयल के पीसीज, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट कर पाते हैं? नहीं, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो हम देखते हैं जो एल्युमिनियम और कॉपर वायर्स देखते हैं हम अपने घरों में, वो भी तो एल्युमिनियम और कॉपर भी तो मेटल है, तो उनकी वायर्स भी बनाई जा रही हैं। तो वो किस प्रॉपर्टी के थ्रू उसकी वायर्स में वो कन्वर्ट किए जा रहे हैं मेटल्स? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसके द्वारा हम उसे पतली पतली वायर्स में, पतली पतली तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। तो डक्टिलिटी भी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी मेलेबिलिटी, जिसके द्वारा हम मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अब हमने पढ़ी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के द्वारा हम मेटल्स को पतली पतली उनकी वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। Or have you ever noticed the difference in the sound on dropping an iron sheet plate, a metal coin or a piece of coil on the floor? आपने देखा होगा अगर हम एक मेटल के कॉइन को नीचे गिरे फर्श पर, या कोई भी आयरन की, कोई भी लोहे की किसी चीज़ को, और वहीं हम किसी कोयले की बनी हुई किसी चीज़ को नीचे गिरे, तो वो किस चीज़ के द्वारा चेंज होगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा? हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? क्या आपने कभी वुडन की बनी हुई बेल्स देखी है टेम्पल्स में? मंदिरों में जो घंटियाँ होती हैं वो किसकी बनी होती है? वो मेटल्स की ही तो बनी होती है। अगर उसकी जगह वुडन बेल्स हो तो क्या वो कोई साउंड क्रिएट कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। सो द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जो भी मेटल्स की बनी हुई चीज़ें होती हैं वो क्या करती है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है व्हेन स्ट्रक्ड हार्ड, मतलब वो एक हार्ड मजबूती से किसी चीज़ के साथ टकरा जाए तो वो क्या करती है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। और सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनोरस। और जैसे कि मेटल्स एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? मेटल्स को बोलते हैं सोनोरस। तो ये सोनोरस मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होगी कि ये क्या करते हैं? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्टरस, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity। अब यहाँ तक हमने देखा कि जो भी मटेरियल्स हैं वो हार्ड हैं, हार्ड मतलब वो मजबूत हैं, कठोर हैं। लस्टरस, लस्टर होता है शाइन, लस्टर का मीनिंग होता है शाइन, मतलब वो शाइनी है। कोई भी मेटल शाइनी तो होगा। आयरन हम देखते हैं, या गोल्ड देखते हैं हम, कॉपर देखते हैं, वो उनमें एक हल्की सी शाइन होती है। और मेलेबल होता है जिसके द्वारा हम इसको पतली पतली चादरों में कन्वर्ट करते हैं। डक्टाइल होता है ताकि हम इसकी लंबी लंबी तार बना सकते हैं। सोनोरस होते हैं ये, और एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। और ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसी मटेरियल्स को हम बोलते हैं मेटल्स।
तो इन मटेरियल्स को क्या कहा जाता है? इन मटेरियल्स को मेटल्स कहा जाता है। तो मेटल्स की ये सारी प्रॉपर्टीज़ होगी कि मेटल्स हार्ड होते हैं, लस्टरस होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं एंड सोनरस, एंड दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो ये तो हमने बात कर ली मेटल्स की। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स मेटल्स के। द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सब क्या हैं? ये सब मेटल्स के ही एक एग्जांपल्स हैं। गोल्ड, सिल्वर, ये सब भी क्या है? मेटल्स ही हैं। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोयल, सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में हम देखें कि जो कोयल है या सल्फर है, वो क्या होते हैं? वो सॉफ्ट होते हैं इनके कंपैरिजन में, और डल अपीयरेंस होती है उनकी, मतलब बहुत ही चमक धमक वाली अपीयरेंस नहीं होती उनकी। दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑन ट्रैपिंग विद द हैमर। अगर हम उन्हें पीटने की कोशिश करें एक हैमर के साथ, तो वह तो एक फाइन पाउडर में चेंज हो जाएंगे, मतलब उनका बिल्कुल ही पाउडर लाइक स्ट्रक्चर में वो चेंज हो जाएंगे, वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दे आर नॉट सोनोरस, और ये सोनोरस भी नहीं होंगे, ये रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रहे, जैसे हमने देखा वुडन बेल्स के केस में, या हमने देखा हम किसी कोयल के किसी पीस को नीचे फर्श पर गिरा रहे हैं, तो वो कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। और ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी। तो इन मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे? इन मटेरियल्स को हम बोलेंगे नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या होंगे? नॉन लस्टरस होंगे, और इन एक डल अपीयरेंस होगी कि इनकी, ये सॉफ्ट होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। तो इन मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल्स। और अब हम एग्जांपल देखें नॉन मेटल्स के, तो वो क्या होंगे? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सब क्या हैं? ये नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, कैन बी कट बाय विद अ नाइफ। मर्करी इज ओनली नॉन मेटल है। जो सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं दो, जो एक्सेप्शनल केस है, मतलब ये सॉफ्ट होते हैं। वैसे तो मेटल्स सभी हार्ड होते हैं, लेकिन ये दो मेटल्स ऐसे हैं जो सॉफ्ट होते हैं, और इसको हम चाकू से काट सकते हैं। मर्करी इज ओनली मेटल। मर्करी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर।